नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं रोल गम का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि विंटर के सीजन आपको पता है कि शुरू हो चुके हैं और विंटर के सीजन में अगर आप गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो नई यंग है, बिल्कुल उन्होंने काम शुरू कर दिए हैं, बट विंटर के सीजन का उनको इतना नहीं पता होता है, जिस कारण उन्हें बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो लॉसेस हो सकते हैं आपको अगर आप विंटर के सीजन का ध्यान नहीं रखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको विंटर का समझना पड़ेगा कि जो सीजन होता है हमारा विंटर का, ये कितने टाइम का होता है। देखिए विंटर का जो सीजन रहता है वो मेनली जो रहता है आपका रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब आपको परचेजिंग कब शुरू करनी होती है। देखिए आपको पता है कि नवंबर में बिजनेस शुरू हो जाता है, तो आपको एक महीने पहले यानी कि अक्टूबर में आपको परचेजिंग विंटर की शुरू करनी होती है। और एंडिंग कब करते हैं। देखिए अब लोग क्या करते हैं दोस्तों, एंडिंग का उन्हें पता नहीं लगता, क्योंकि विंटर का शिफ्ट हो जाता है, कई बार मौसम ना थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और लोग अपना बहुत सारा पैसा फंसा बैठते हैं, क्योंकि वो जो परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वो फरवरी में कर लेते हैं। और फरवरी के जो एंड में परचेजिंग की जाती है, आपको पता है कि जो फरवरी के एंड में परचेजिंग करेंगे ना, वो स्टॉक आपका डेड स्टॉक हो सकता है, वो आपका अगले साल तक बच सकता है। तो आपको इस बात का मेनली ध्यान देना है दोस्तों। ये आज सुबह सुबह मेरे माइंड में ये आइडिया आया और मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें ये बात बतानी चाहिए ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गारमेंट का बिजनेस शुरू किया हुआ है या अभी स्टार्ट किया है, अगर आप पुराने हैं तो आपको ये बात पता ही होगी। अगर आपने अभी बिजनेस शुरू किया हुआ है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फरवरी होती है, फरवरी के आप स्टार्टिंग में वो ही प्रोडक्ट खरीदिएगा जो आपके मोस्ट सेलिंग है, और वो आप एक महीने तक बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक महीने पहले विंटर से एग्जिट लेना पड़ेगा, भले ही कुछ कस्टमर आपके पास से खाली हाथ चले जाएं। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा है, देखिए कि अगर आपके पास पैसा अच्छा रहता है, आपके पास 2, 4, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप फरवरी में भी परचेजिंग एंड तक परचेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगले साल उस स्टॉक को निकालने का गढ़ सकते हैं, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप मेरी तरह हैं, और मेरा मानना खुद यही है कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होना चाहिए, डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, फरवरी में ही आपको स्टार्टिंग में ही एंडिंग कर देनी है आपने परचेजिंग की। और फरवरी के जो स्टार्टिंग में ही एंडिंग कर दोगे, और वो अगर खरीदोगे भी कुछ स्टॉक खरीदोगे, वो भी वो स्टॉक खरीदिए जो आपका फटफट बिकता है, और वो बिकता ही बिकता है। तो दोस्तों विंटर का सीजन, एक बात आपको ये ध्यान रखनी होती है, विंटर का जो सीजन होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ये सदाबहार नहीं रहते हैं हमारे देश में, हर सीजन लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और विंटर का जो सीजन होता है ये बहुत ही छोटा सीजन माना जाता है, तो इसमें अच्छी कमाई भी हो जाती है। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है हमारा कि आपको जो सीजनेबल का डिस्काउंट होता है वो आपको टाइमली अनाउंसमेंट कर देनी है उसकी, क्योंकि आपको कोई भी पैसा आपका अगले साल के लिए नहीं रखना चाहिए। मेरे मायने में आपने जिस माल को जिस रेट पे खरीदा होता है, ये टाइम आ जाता है अपने पैसे वसूल करने का। कि आपने अगर किसी जगह पे 100 रुपये लगा दिए, या मान लीजिए आपने किसी में 1000 रुपये लगाए, 500 रुपये, जो भी मतलब लगाया आपने जिस रेट पे परचेज किया है, अब उसको उस रेट पे बेचने का टाइम आ चुका है। तो आपको सीजन का डिस्काउंट टाइमली अनाउंसमेंट कर देनी है और अपना स्टॉक टाइमली क्लियर कर देना है, ताकि आप नया स्टॉक भर सके और आपका पैसा, आपके पास कमी ना हो, पैसे की, वर्किंग कैपिटल की कोई भी कमी ना हो। तो इसलिए आपको फरवरी के 15-20 फरवरी तक आपको कोई ऑफर या विंटर क्लियरेंस सेल आपको लगा देनी है, जिससे कि आपका जो रुका हुआ स्टॉक है, कुछ भी विंटर का स्टॉक है, वो आपको बिल्कुल ही खत्म कर देना है फरवरी के लास्ट तक। तो दोस्तों ये छोटे से पॉइंट हैं, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और कोई आपको सजेशन है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।